अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्सेनिक के बारे में। आर्सेनिक जो कि हैवी मेटल पॉइजनिंग कॉज करता है, तो ये इरिटेंट में अब हम लोग आर्सेनिक के बारे में कुछ बातें जानते हैं। और तो मेटेलिक आर्सेनिक मरकरी और कॉपर ये एब्जॉर्ब नहीं होते जीआईटी से, नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी एंड हेंस नॉन पॉइजनस। लेकिन इनके सॉल्ट्स जो हैं वो पॉइजनस होते हैं, इनके सॉल्ट्स पॉइजनस होते हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिक इफेक्ट्स। मेटलिक लेड्स एंड इट्स सॉल्ट्स आर पॉइजनस। मेटलिक लेड भी पॉइजनस है और उसका सॉल्ट भी पॉइजनस है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आर्सेनिक को 3 नाम से कह सकते हैं और नाम है आर्सेनिक के। आर्सेनिक को पॉइजन ऑफ किंग्स भी कहते हैं, सेवियर ऑफ सिफिलिस भी कहते हैं और किंग ऑफ पॉइजन्स भी कहते हैं। आर्सेनिक 20th सेंचुरी का मोस्ट कॉमन एलिमेंट था अर्थ क्रस्ट में, और आर्सेनिक अभी कॉमनेस्ट सोर्स ऑफ एक्यूट हैवी मेटल पॉइजनिंग है। लेड नंबर 1 पे है, आर्सेनिक नंबर 2 पे है, सेकंड पे है इन द इंसिडेंस ऑफ क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। आर्सेनिक को देखें तो क्रिस्टल फॉर्म में होता है और ये ऐसा दिखता है। इसके अपीयरेंस की बात करें तो मेटेलिक आर्सेनिक जो है, ग्रे आर्सेनिक, ये होता है शाइनी ग्रे, जैसा इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं। शाइनी ग्रे है, ब्रिटल होता है, मेटेलिक लुकिंग सब्सटेंस, और यूज उसका होता है एलॉय में। एलिमेंटल आर्सेनिक के बारे में बात करें तो आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड ये पॉइजनस होता है बहुत ज़्यादा, और आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड भी कहते हैं इसे, वाइट आर्सेनिक सेक्स फिक्सऑक्साइड, आर्सेनियस एनहाइड्राइड। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये वाइट पाउडर के फॉर्म पे होता है, और इसका यूजेस है मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड। अब यूजुअल फैटल डोज हम लोग आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड के बारे में हम लोग आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड का फेटल डोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 200 to 300 मिलीग्राम होता है फेटल डोज। इन जनरल द पेंटावेलेंट फॉर्म ऑफ आर्सेनाइट इज लेस टॉक्सिक देन द ट्राइवेलेंट फॉर्म आर्सेनाइट बिकॉज इट इज लेस वाटर सोलुबल। तो आर्सेनाइट जो है टॉक्सिसिटी लेवल में आर्सेनाइट का ज़्यादा होता है आर्सेनिक से, या आर्सेनेट कहते हैं इसे, आर्सेनेट जो कि पेंटावेलेंट फॉर्म होता है, ये लेस टॉक्सिक होता है। पेंटावेलेंट लिख देते हैं हम यहाँ, पेंटावेलेंट ट्राईवेलेंट से। ट्राईवेलेंट ज़्यादा टॉक्सिक होता है, याद रखने वाली बात है, और स्टार घेर देता हूँ मैं। द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म इज आर्सिन गैस, 25 to 30 ppm पार्ट्स पर मिलियन कैन बी लीथल इन 30 मिनट्स। अब टॉक्सिकोकाइनेटिक्स देखते हैं, मोड ऑफ एक्शन की आर्सेनिक कैसे कैसे अफेक्ट करता है, इसका एक्शन क्या है आर्सेनिक का। तो आर्सेनिक इज एब्जॉर्ब थ्रू ऑल पोर्टल्स ऑफ एंट्री इंक्लूडिंग ओरल, इनहेलेशनल एंड क्यूटेनियस रूट्स। After absorption, it is redistributed to the liver, lungs, intestinal wall and spleen, where it binds to the sulfhydryl groups. Sulfhydryl group से ये bind होता है of mitochondrial enzymes and interferes with cellular oxidation by uncoupling of oxidative phosphorylation. तो इसका mechanism of action क्या है कि sulfhydryl group से ये bind हो जाता है जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे, और मेन क्या करता है सेलुलर ऑक्सीडेशन से इंटरफेयर करता है। क्या करता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो रहा है उसको अनकपल कर देता है, अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, तो ये याद रहना चाहिए। और आर्सेनिक रिप्लेसेस फॉस्फोरस इन द बोन्स। फिर आर्सेनिक क्या करता है, रिप्लेस कर देता है फॉस्फोरस जो होते हैं बोन में। बोन कैल्शियम से बना होता है, बोन में कैल्शियम एलिमेंट से बोन बना होता है। अब ये जाके कैल्शियम और फॉस्फोरस, तो आर्सेनिक जो है फॉस्फोरस को जाके रिप्लेस कर देता है। कैल्शियम फॉस्फेट से बोन बना होता है। where it may remain for years, it gets deposited also in hair,
हेयर में भी जाके डिपॉजिट हो जाता है. While arsenic does not cross the blood-brain barrier easily, it crosses the placenta readily and can give rise to intrauterine death to the fetus. BBB क्रॉस नहीं कर सकता, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता, पर प्लासेंटा क्रॉस कर सकता है आर्सेनिक. In less severe intoxication, it can cause respiratory distress of the newborn due to pulmonary hemorrhage and hyaline membrane formation. लेस सीवियर इंटॉक्सिकेशन में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज कर सकता है न्यूबॉर्न में, और पल्मनरी हैमरेज कॉज कर सकता है, या फिर हाइलीन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कर सकता है. ये हम लोग आर्सेनिक में डर्मल क्लिनिकल फीचर देख सकते हैं. स्किन में क्या क्या हो रहा है, तो आर्सेनिक हाइपरकेराटोसिस करा देता है स्किन का. ये हम लोग देख पा रहे हैं, हाइपरकेराटोसिस हो गया स्किन का. ये उन लोगों में हो गया, कुछ विलेजर्स में जो वैसा पानी पीते थे जो कि इंटॉक्सिकेटेड था आर्सेनिक से, तो उनमें ये फीचर्स देखने को मिल रहा था. और ये है मीस लाइन, नेल्स में ऐसे मीस लाइन बना देता है आर्सेनिक, ये वाइट वाइट जो है, और यहाँ पे रिजेस बन जाता है, मीस लाइन कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक फीचर इंपॉर्टेंट है. ये भी है मीस लाइन, ये हम लोग देख पा रहे हैं, ये पोर्शन वाइट वाइट, तो ये मीस लाइन बना देता है. और कुछ और कॉम्प्लिकेशंस है स्किन पे आर्सेनिक के. रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन हम लोग देख सकते हैं, ये है रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन. The most common neurologic effect of chronic arsenic intoxication is a sensory predominant peripheral neuropathy in a stocking glove pattern as shown in the diagram of the right. ये हम लोग देख सकते हैं कि हाथ में ऐसे हो जाता है आर्सेनिक इंटॉक्सिकेशन के कारण, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाता है पर्सन में. आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड बीइंग ऑलमोस्ट टेस्टलेस एंड कलरलेस इन सॉल्यूशन. अब टेस्टलेस और कलरलेस है सॉल्यूशन, तो आराम से बिना सस्पेक्ट हुए सस्पिशियन के विक्टिम को अगर जहर देना है तो डाल सकते हैं. द मेन ऑब्स्टेकल इज रिलेटिव इनसॉल्युबिलिटी. अब मेन ऑब्स्टेकल है कि जल्दी घुल नहीं पाता, पर अगर गर्म सॉल्यूशन में डालेंगे, बट द सॉल्युबिलिटी कैन बी ग्रेटली इनहांस्ड इफ हॉट सॉल्यूशन आर यूज्ड सच एज कॉफी, टी, कोकोआ, पॉरिज खीर होता है, और ग्रुएल एंड सूप्स. The only problem is that on cooling. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ठंडा हो जाता है तो फिर ये डिजॉल्व आर्सेनिक जो है सेपरेट आउट हो जाता है ग्रीटी डिपॉजिट बनाकर. अब ऑन क्रॉनिक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन अगर किसी विक्टिम को दे दिए सक्सेसफुली, तो आर्सेनिक प्रोड्यूसेस इंसाइडियस बट रिलेंटसली प्रोग्रेसिव सिम्टम्स which are likely to be mistaken even by a medical practitioner for natural causes. इसके जो सिम्टम्स आएंगे नेचुरल कॉजेज की तरह दिखाते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज जैसा होगा, लगेगा पर्सन को कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, या फिर अल्कोहलिज्म, शराब ज्यादा पी लिया उसने, ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर हिपैटिक और रीनल एफ्लिक्शंस है. वाइल एक्यूट पॉइजनिंग में ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस और कोलेरा मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कोलेरा की तरह ये सिम्टम दिखाएगा. बहुत पूछा जाता है ये सवाल एमसीक्यू में. अब आर्सेनिक के बारे में समझते हैं. ये आइडियल होमिसाइडल पॉइजन है. आइडियल मतलब कि बहुत अच्छा होमिसाइडल पॉइजन है. अब क्यों है ये हम समझते हैं. तो इट इज चीप, बहुत सस्ता है, इजिली ऑब्टेन्ड, आराम से मिल सकता है. ये कलरलेस होता है,
नो स्मेल, ना ही कोई स्मेल है ना ही कोई टेस्ट है। स्मॉल क्वांटिटी भी चल जाएगा किसी को मारने के लिए। कैन बी इजिली एडमिनिस्टर्ड विथ फूड और ड्रिंक, खाने या पानी के साथ आराम से इजिली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज ग्रेजुअल, धीरे धीरे सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स सिमुलेट दैट ऑफ कोलेरा, कोलेरा जैसे सिम्टम आएंगे। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज हम लोग समझते हैं कि इट डिलेज प्यूट्रीफैक्शन, मतलब सड़ना को, बॉडी के सड़ने को थोड़ा वो धीमा कर देता है वो। इट कैन बी डिटेक्टेड इन कंप्लीटली डिकम्पोज्ड बॉडीज, ये डिकम्पोज्ड बॉडीज में भी, जो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट सड़ चुकी है, उस बॉडी में भी डिटेक्ट किया जा सकता है। कारण है कि ये जाके एक्यूमुलेट हो जाता है बोन्स में, फॉस्फोरस की जगह पे ये एक्यूमुलेट हो जाता है रिप्लेस करके, या फिर हेयर की जगह, पहले ही बता चुका हूं मैं। तो और बहुत समय तक रहता है, सालों तक रहता है, तो इजिली डिटेक्ट हो सकता है ये। कैन बी फाउंड इन बोन्स, हेयर्स एंड नेल्स फॉर सेवरल ईयर, वही बात है। एंड कैन बी डिटेक्टेड इन चार्ड बॉडीज, बोन्स और एसेज। चार्ड बोन्स और एसेज यानी कि जल गया है, राख हो गया, उसमें तक ये डिटेक्ट हो सकता है। तो ये है कुछ डिसएडवांटेज।